आज भगवान जी की प्यारी प्यारी वाणी 12/11/92 की है। अमृत वाणी है। सच्ची स्त्री को तुम काउंट नहीं करते हैं। एक विधवा होती है, नौकरी, खाना, बच्चे सब करती है। अपनी लाइफ पर विचार करके बताओ कि बराबर स्त्री का जन्म कैसे है। बल इसलिए मिला कि निर्बल को बल दो। कैसे कैसे प्यारे पॉइंट है भगवान जी के। फुल ऑफ नम्रता, प्यार, प्यार ही प्यार है उनकी वाणी में। एक प्रेमी क्वेश्चन करते हैं, ज्ञान इतना सुनते हैं पर आत्मा की चमक नहीं है। भगवान जी ने बोला, वो किसने महसूस किया कि ज्ञान स्वरूप ने, किसने महसूस किया इसको। तो आत्मा की चमक कैसे नहीं बोल रहे हो, क्योंकि फील किसने करा। उसी ज्ञान स्वरूप में पक्का रहो, फिर नाम रूप में नहीं आना। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर तो ज्ञान सुन लिया, सुबह मैं गई सत्संग में, फिर आके मुझे सब नाम रूप दिख रहा है। उसका मनन जरूरी होता है। हम तो ऐसे करते थे, घर आके सीधा घर आना है, कोई शॉपिंग नहीं करनी रास्ते में, और फिर 10 मिनट तो बैठना ही है, चाहे चाय कॉफी दूध कुछ भी लेके बैठो, तो सोचना है कि क्या लिया है। फिर नहीं तो नाम रूप सारे याद रहते हैं। अभी तो ये नाम रूप भी कहाँ आने हैं, ना तो मिलना है किसी से, ना कुछ, फोन पे भी नहीं। आजकल तो बेस्ट है मैसेज करो, बात करो ही नहीं। अभी हमें कलयुग के टाइम को देखना है। भगवान जी जब थे उस समय, अभी रोज रोज कलयुग बढ़ रहा है। उस समय हम फिर भी अच्छे थे। हम खुद ही चेंज हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगना। इतना सेल्फिश हो जाएंगे कि नहीं होता हमारे से। जाइए, ये कलयुग के टाइम है। बच्चे जवाब दे रहे हैं मुंह पर, कितनी औरतें रोती हैं। यंग बहुएं, यंग बॉयज, सारे माँ बाप को क्या समझते हैं, जवाब देते हैं। हस्बैंड्स क्या तकलीफें दे रहे हैं, औरत का जन्म कैसा है, ये सब क्या है। तो हम चेंज नहीं होंगे इसके मुताबिक। पहले जो भगवान जी बोलते किशमिश की तरह हो जाओ, वो लोग कहाँ है आजकल। आजकल तो मुखौटा बोलते हैं ना, मुखौटा है आजकल। किधर है वो सब। आजकल सबने 2 मुख लिए हुए हैं। हमारे बच्चों को भी 2 मुख हो तो हमें अच्छा लगेगा कोई। ज्ञान जब आचरण में नहीं आएगा तो हम मुखौटा बन के रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, अपने को भी दूसरों को भी। आजकल हम किसी के पास जाए, हम बोले नहीं, कोई हमें पसंद नहीं करे। मैं भगवान जी को पसंद करती हूँ और भगवान जी मुझे जाने नहीं, ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं पता हो, क्यों मैं बात नहीं करूं। ऐसा मुझे एक मुख वाला होना है, इतना निर्मल होना है कि मैं भगवान जी की सखा भाव बन सकूं। दिल कहीं और है, तन कहीं और है। अगर सत्संग में भी हम बैठे हैं तो क्या पता घर में मन है, कहीं गैस तो खुला नहीं रह गया, कहीं दूध तो नहीं उबल गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। ये सब हमें एकाग्रता लाने के लिए कितना उस समय बैठना है जब हम सुन रहे, वेदर चैनल पे सुन रहे हो चाहे हम सामने सुनते थे। और 2 नाव में तो हमने पांव डालना ही नहीं है। अभी आप देखते हो जो बड़े बड़े स्टंट करते हैं और हमें इम्प्रेस करते हैं, वो क्या 2 मुखा ही हुए ना। वो स्टंट कहाँ करते हैं जहाँ कोई नहीं होता है। जरा जाए ट्रैफिक में, भीड़ में, ऐसी जगहों में करके दिखाएं तो पता चले ना। अभी हम सब गृहस्थ वाले हैं, भगवान जी का ज्ञान हम सब के लिए है। अभी जो पहाड़ों में है, बोले हमें गुस्सा नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता, हम तो बहुत पहुंचे हैं। जरा संसार में आए, जैसे हम लोग इकट्ठे जॉइंट में रहते हैं तो कितना कुछ हो जाए ना। हम ज्यादा स्ट्रांग हुए ना, वो लोग तो अकेले हैं। एक बार कवि कालिदास आए थे, कवि कालिदास ने किसी से शर्त लगाई थी, कोई मुझे क्रोध चढ़ा के दिखाए। तो सब जगह पता नहीं उनको बोला था मैं 1-2 लाख रुपया भी दूंगा जो मुझे गुस्सा चढ़ाएगा। कितने लोगों ने ट्राई करा, नहीं कर सके। उनमें से एक ऐसे थे जिन्होंने देखा क्या किया जाए। वो सीढ़ियां उतर रहे थे, सीढ़ियां उतरते उतरते उन्होंने थोड़ा सा उनके पंजे को छेड़ा और वो गिर गए और बड़बड़ाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो जिसने गिराया था बोलते बस बस बस, मैं आपके पांव को चंपी भी कर देता हूँ लेकिन आपको
क्रोध चढ़ाने का और कोई तरीका नहीं था। देखा अंदर में था ना, और तुम दुनिया को दिखा रहे थे कि यस, कोई करे तो पता चले ना हमें। इसलिए बोलते किशमिश वाला जैसा हो जाओ। दूसरा, भगवान जी बोलते तृष्णा बढ़ती जा रही है, तुम्हारी आयु घटती घटती जा रही है। तो उसमें व्यास जी, पता है, सुखदेव जी के फादर व्यास जी सुखदेव जी को लेने जा रहे हैं, क्योंकि माँ रो रही है कि बच्चा पैदा हुआ और चला गया। सुनिए ध्यान से, इतने बड़े व्यास जी, सुखदेव जी के फादर, पिताजी, हम कितने छोटे उसमें हैं, फिर भी हम लोग कितनी तपस्या में चल रहे हैं। आप सारे भगवान जी के बच्चे। लेकिन उसने देखा बेटा तो मुझे भी ले जाएगा। वो बोलता था एक ही ब्रह्म है संपूर्ण सृष्टि में, एक ही ब्रह्म है। छोटा सा लड़का जो 12 साल पेट में रहा था, निकलता नहीं था बाहर। हम सबको भी वैसे ऐसा होना चाहिए धीरे धीरे। किसको देखिए, अभी भगवान जी की फोटो के सिवा, भगवान जी के सिवा हम किसका मुख देखें। वो बोलता था एक ही ब्रह्म है। इतना बड़ा सन्यासी सुखदेव जी के पिताजी भी लौट आए वापस। बोलते नहीं, ये लड़का तो मुझे भी लगा देगा, भागो इधर से। एक ज्ञानी की परीक्षा, अज्ञानी जब हो जाता है, ज्ञानी होकर भी अज्ञानी होता है, तब उसकी परीक्षा आती है और वो फेल हो जाता है। नहीं हो सकता है। हमें भगवान जी ने कैसा बना दिया है। भगवान जी बोलते सब चेंजेबल है, तो वृत्ति किधर लगाए। वृत्ति इसलिए है जो ब्रह्मकार बनाए। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। भगवान नहीं देखा तो देह देखेंगे, कर्म विकार देखेंगे, फिर भावी बनाएंगे। भावी बनाते हैं जब भी हम दूसरे का विकार देखते हैं। एक भावी भोग रहे हैं, फिर नहीं बना रहे हैं। वृत्ति टाइट रखो, ब्रह्मकार बनाओ, ब्रह्मकार भावना रखो। इतना प्यारा भजन है ये, कभी पूरा गाएंगे। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति, इस वृत्ति को रखना संभाल के। करोड़ों लोग हैं, कितनों को हमारा ये ज्ञान मिला होगा। हमें इतना भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें भगवान जी का ज्ञान मिला। एक प्रेमी बोलते हैं भगवान जी मौन नहीं आती है। भगवान जी बोलते मुख की मौन तभी होगी जब हम किसी से भी संबंध ना रखेंगे। अभी जिस से मेरा संबंध है तो आत्मा का है, देह का संबंध है तो वृत्ति खराब ही खराब है, आत्मकार है। तभी तो मैं बोलती हूँ मेरी भी परीक्षा लेके देखो। मैं अगर डांटूंगी भी, गुस्सा भी करूंगी, लेकिन उसमें मेरी नियत क्या होगी, हाय ये भगवान जी के बच्चे का ज्ञान, भगवान जी का ज्ञान किसी को भी लग जाए, क्या पता कब इसको कुछ चीज लग जाए और ये उबर जाए। जैसे अपने बच्चे के लिए पीड़ा हो, ऐसा होना चाहिए हमारा। देह का संबंध होगा तो हमारे को वो नियत खराब नहीं होगी, डांटते समय, गुस्सा करते समय। नहीं तो हम किसी को डाउन कर रहे हैं, हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। आत्मा का संबंध है तो वृत्ति टाइट टाइट है। सारी दुनिया मिलेगी पर सब ठोकर देने वाले मिलेंगे। अभी ये कब की वानियां है, 92, टुडे 2022। सुनिए जरा, आप सभी कर रहे होंगे अनुभव जो मैं कर रही हूँ, है ना प्यारो। जो मैं कर रही हूँ आप भी कर रहे हो। और भगवान जी देख रहे होंगे मेरे बच्चे अभी भी ऐसी वाली दुनिया में चल रहे हैं, फिट है, नायलन का मोजा है, किशमिश की तरह बन गए हैं। सारी दुनिया मिलेगी पर सब ठोकर देने वाले मिलेंगे। एक आना सुख, 15 आना दुख। तो सुख कौन भोगे जो 15 आना जहर मिलेगा। इसलिए मास्क लग गए ना कि बात नहीं करो, मैसेज दो, मैसेज के थ्रू करो। बोलोगे तो सबके अहंकार को चोट है। हर कोई अहंकार में दूसरे की इंसल्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा कर्म होता है। हम किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं। प्रेमी भगवान अंदर की मौन कैसे होगी। भगवान अंदर की मौन कभी ना होगी जब तक मेरा किसी से कम जैसा प्यार है, राग द्वेष है, समता भाव नहीं है। अपने से पूछो मेरा समता भाव है, समता का प्यार है। देह से तो हम किसी को जानते नहीं हैं, सबसे आत्मा का प्यार है। प्रेमी भगवान प्यार कैसे हो, भगवान जो निर्वासना होगा उसको भगवान गिफ्ट देगा प्यार की।
है ना, ओवरनाइट स्टे है ना, सराय है हमारी, हम भगवान जी की निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। और कुछ क्या है हमारे पास, क्यों भगवान की गिफ्ट नहीं मिलेगी? बिकॉज हम जब तक श्वास है, जिंदा है, सब अपने भगवान जी की सेवा में है। बस तराजू तो उठाओ, अगर नीचे ऊपर है तो नहीं देंगे। तुम भी तराजू उठा के देखो, सब में मेरा सेम प्यार है। बहन हो, जेठानी हो, समता भाव में कोई विकार कर ही नहीं सकेगा। प्रेमी भगवान लिहाज होता है, भगवान जिससे लिहाज होता है उससे कुछ चाहिए, पर एक भगवान मिला तो सब मिला, सब आशाएं पूरी है। बड़े में बड़ा भगवान है जो हमको तृप्त करेगा, परम शांति देगा। और कौन देगा? और कौन देगा हमें? तृप्ति बाहर थोड़े ना मिलेगी। तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम रोज रोज इम्प्रूवमेंट करो, रोज रोज इम्प्रूवमेंट करो कि मेरा आज नया जन्म हुआ है। गुरुमुख से, चैनल से भी जब हम सुन रहे हैं तो भगवान जी की वाणी, रोज मेरा नया जन्म हुआ है। जब भी तुम गुरुमुख नहीं हुए तो जहां आके बताओ आज मेरा नया जन्म हुआ है। अभी मेरी आंख पूरी खुल गई है। रोज रोज समझो कि नया जन्म है, न्यू लाइट न्यू लाइफ। रोज गुरु से एक रात गोपियों के लिए 6 महीने की हुई, एक झलक भी मिले तो उसका जन्म सफल हो जाए। अगर सच्चा जिज्ञासु है तो, नहीं तो क्या कदर करेगा? दुर्योधन तो है, कृष्ण सामने है, क्या कदर करी उसने? अर्जुन ने, पांडवों ने करी, तो आज देखो पांडवों का नाम है, उसका किधर? ऐसे भगवान जी हमें मिल गए, सब हो गए, हमें को कदर नहीं है तो क्या हो? मनुष्य जन्म कदर जानने के लिए है, कौन इसकी कीमत करता है? हमारे घर वाले कीमत नहीं करते हैं, दुनिया कीमत नहीं करती है, माया वाले कीमत नहीं करते हैं। ये सच्चा सच्चा हीरा है मनुष्य जन्म, जोहरी उसकी कीमत करता है। इधर देखो कैसे सबका जन्म हो गया है, जो अपने को सब बॉर्न ग्रेट मानते हैं। कोई समझता है माँ बाप से आया हूँ, कोई कर्म से आया, कोई कहता मैं ही निराकार से साकार हो गया। बॉर्न ग्रेट, some are born great, some achieve greatness, and some are greatness thirst upon them। कईयों के ऊपर डाली जाती है। मेरे में कर्म भी नहीं, क्रिया भी नहीं, किसका ऐसा संस्कार होता है जो मेहनत भी ना करे और पार भी हो जाए? है ना? कितनी प्यारी प्यारी वाणी भगवान जी की, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।